सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद तिहाड़ जेल पहुंचे प्रबल प्रताप। इटावा जिले के भड़तना थाना क्षेत्र अंतर्गत नंगला जयलाल निवासी प्रबल प्रताप सिंह यादव सुप्रीम कोर्ट में जजों से बहस के बाद चर्चा में आ गए हैं। परिजनों ने बताया कि प्रबल प्रताप एलएलबी की पढ़ाई के दौरान एक निजी कंपनी में नौकरी करने गए थे। उनका आरोप है कि कंपनी ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की, जिसकी शिकायत पुलिस और अन्य स्तरों पर सुनवाई न होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। परिजनों का आरोप है उन्हें अब तक यह जानकारी नहीं दी गई है कि प्रबल प्रताप को किन धाराओं में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। संध्या जी, जिस तरीके से आपके भाई पर ये आरोप लगे हैं, क्या कहना है आपको, पूरा बता दीजिए। हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि जिस कंपनी में ये काम करता था लखनऊ में, वहाँ उस कंपनी में जो इसकी सिक्योरिटी जमा की थी, जॉब के नाम पे सिक्योरिटी जमा करी इसकी, फिर इसकी 2-3 महीने की सैलरी थी, वो सिक्योरिटी भी नहीं दी, सैलरी भी नहीं दी। 2-3 साथी थे इसके, उनकी नौकरी भी लगवाई उसी कंपनी में, लेकिन उन्होंने नौकरी के नाम पर उन्होंने फ्रॉड किया और नौकरी भी नहीं दी और सिक्योरिटी भी जब्त कर ली। इस वजह से उसने कहा उनको भी नौकरी दो। फिर वहाँ पे थोड़ा कुछ इन लोगों का अनबन हुआ। फिर उसने जब पैसे नहीं दिए किसी की, जब तुम मजदूरी नहीं दोगे तो वो इंसान क्या करेगा। फिर वो पुलिस स्टेशन गया होगा, वहाँ पे इसकी सुनवाई नहीं हुई। फिर ये गया जिला कोर्ट में, वहाँ पे भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। फिर ये हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में याचिका इसकी डिसमिस कर दी गई। फिर ये कहा कि हम एक मतलब व्यक्तिगत या निजी शिकायत पर हम एक्शन नहीं ले सकते। इसके लिए तुम बहुत सारे लोग इकट्ठे करो। अगर तुम्हें साइबर सेंडल अगर तुम्हें वो करना है प्रूफ, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे करो। अब इतने लोग जिसके साथ हुई है, अगर निजी शिकायत तो उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा क्या? इस पे विचार ना करके उल्टा आरोप लगा रही है पुलिस इस पर कि ये लड़की का बिल्कुल ये झूठा सरासर आरोप लगाया है इसने, कंपनी ने। कुछ इनका रहा होगा, कुछ इनकी सेटिंग वगैरह हुई होगी, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं आरोप, जो बिल्कुल निराधार, इनका कोई आधार नहीं है। इनका कोई आधार नहीं है। सरकार जो इसमें जो कोर्ट को करना चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन करे, इस पर आदेश करे, जो उसके लीगल प्रोसेस हो, उसकी बजाय इसने उल्टा प्रबल प्रताप को ही दोषी ठहराने लगे। ये इनका पूरा बदनाम करने की साजिश चल रही है। अभी हाल में ही कुछ जानकारी मिली है, प्रबल कहाँ है इस समय और क्या पूरी जानकारी मिली आपको? मेरा मामा का लड़का भाई रवि, वो कल यहाँ से निकल गया दिल्ली के लिए। फिर उसको शाम को उसकी मुलाकात हुई। फिर सुबह तिलक रोड है थाना, वहीं उसको कस्टडी में रख के 36 घंटे से वहीं पे उसको रोक के रखा। जब कोर्ट ने कह दिया कि नो एक्शन, हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, फिर किस आधार पे इसको तिहाड़ जेल भेज दिया गया बिना बताए कि हम किस में भेज रहे, क्या मेरी क्या धारा है। जबकि अभिभावक को बताना ये अधिकार होता है कि हम किस अधिकार से इनको हम किस धारा में भेज रहे हैं, क्या कारण रहा है, लिखित में देती है ये पुलिस जब कोई कार्रवाई करती है तो। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं बताया कि हम किस आधार भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दी अभी तक। एक समाचार पत्र में लिखा हुआ है कि वो हाईलाइट होना चाहता था, ऐसे नहीं, ये बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब देखो, जब हम लोग न्याय की उम्मीद लगाते हैं कोर्ट से, जब इंसान परेशान होता कहाँ जाएगा? कोर्ट। जब कोर्ट त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई नहीं करेगी तो बंदा अपने आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा, वो तनाव में अपने आप आ जाएगा। बेरोजगारी, ऊपर से न्याय नहीं। न्याय क्या, कोर्ट में 10, 20, 30 साल केस पेंडिंग रहते हैं। इंसान मर भी जाता है लेकिन उसके निर्णय नहीं आता। अपना घर बेचता है, केस कैसे लड़ता है इंसान, कितना खर्च होता है, एक आम इंसान कैसे कोर्ट तक पहुंचेगा? कितने वकीलों की फीस होती है, 10-10 लाख, 15-15 लाख, फिर भी कोई निष्पक्ष और त्वरित मामला नहीं, कोई निर्णय नहीं आता है। तो आम जनता परेशान है, उसकी आवाज़ बनकर ये गया था। सब जनता जो देख रही है, सब जनता आजकल सब जनता तरसते है कि कोई आजकल की कोर्ट है, पता नहीं निष्पक्ष और त्वरित फैसला देने में क्यों इन्हें परेशानी आ रही है। अगर तुम्हारा यही सिस्टम है सब कुछ, तो क्यों कोर्ट में जो हम जनता का टैक्स लेके जनता को क्यों तंग कर रहे? जनता की दर्द दिखता नहीं लोगों को। अगर तुम उस कुर्सी पर बैठे हो, तुम कोई सुनवाई नहीं करते हो। आपकी क्या मांग है इस तरीके से? मेरी मांग है कि ये जो कुछ है इसको निष्पक्ष जांच हो और इसको छोड़ा जाए। जो कोर्ट ने कह दिया कि हम इस पे लेके गए वो उसमें निष्पक्ष जांच हो, और प्लस उसको अभी जो अरेस्टिंग जिस मामले में किया गया उसको घर की जानकारी दी जाए, उसे रिहा किया जाए।